सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज लेक्चर खोल के रख लेना भैया। टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस, और कल सीक्वेंस में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे हम लोग सभी। लिखिए इसमें आगे, कल कोई हेडिंग डलवाया होगा। कल लास्ट हेडिंग था हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। लिखिए डैश करके, अ रियल नंबर स्मॉल एल, a real number small l is said to be cluster point. A real number small l is said to be cluster point of a sequence. Is said to be cluster point of a sequence बॉक्स के अंदर an if every neighborhood of small l, if every neighborhood of small l contains infinitely many terms of sequence, contains infinitely many terms of the sequence, infinitely many terms of a sequence, many terms of the sequence। तो इनका साफ साफ मतलब है कि उसके आसपास के हमें एनबीडी मिलनी चाहिए। जब आसपास के हमें एनबीडी मिल रही होंगी उसके अंदर, तो अपने आप में वो क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। पुरानी स्टोरी है अपने आप में देखा जाए तो। और लिमिट पॉइंट को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? क्लस्टर पॉइंट। और तीसरा नाम बोलो, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाए हैं लिमिट पॉइंट किसमें? पॉइंट सेट थ्योरी के अंदर, तो नाम तो वहीं से हैं सारे। एक्युमुलेशंस पॉइंट्स, वो भी लिख दो, ACCUMLATION, ACCUMULATION पॉइंट। तीसरा नाम दे दो कंडेंसेशन पॉइंट, CONDENSATION, CONDENSATION। तो सीधा सीधा यहां से बोला गया अपने आप में कि लैंग्वेज क्या थी मेरे पास, दैट इज करके एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एन। तो लैंग्वेज बताना क्या थी? मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, उसी लैंग्वेज को लिखते हैं। एवरी नेबरहुड ऑफ स्मॉल एल, एवरी एनबीडी ऑफ स्मॉल एल contains infinitely many term of sequence। तो यहाँ से हमको पता लगता है इसी बेस पर कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, और जो an बिलोंग करता है वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कैसी वैल्यू? इन्फिनिटली मैनी वैल्यू है। तुरंत यहां से बोला गया फॉर इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज ऑफ n, तो पता लगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
मॉड्यूल ऑफ ए एन माइनस का एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से अपने आप में एल क्या काम करता है? लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस का। किसका काम करता है? लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस का फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ। तो ये न्यूमेरिकल मैंने बता दिया। थोड़ा सा जो सेट थ्योरी में आपको बताया था, पॉइंट सेट थ्योरी में और यहाँ जो बता रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा कुछ चेंज है, हल्का सा। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डेफिनेशन तो एक जैसी है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में लेके चलेंगे। आगे लिखेंगे कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस बताया, उसमें लिमिट लगाने पर या लिमिट पॉइंट है, दोनों में अंतर होता है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस में और लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस में दोनों में डिफरेंट है। लिखे नेक्स्ट रिमार्क नंबर 1, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, limit point of a sequence is different from limit of sequence next limit point of a sequence need not to be term of a sequence. Limit point of a sequence need not to be a टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। ये तो पुरानी बात है। जो भी लिमिट पॉइंट आता था सेट थ्योरी का भी, ये जरूरी नहीं था कि वो सेट का ही पॉइंट हो। Next, remark number 3, a real number small l, a real number small l is called the cluster point. A real number small l is called the cluster point of the sequence. It's called the cluster point of the sequence. बॉक्स के अंदर ए एन इफ देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस, इफ देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस, बॉक्स के अंदर ए एन के देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस, बॉक्स के अंदर ए एन के ऑफ, बॉक्स के अंदर ए एन, ये इसका सब सीक्वेंस है, ये इसका सब सीक्वेंस है, कन्वर्जेस टू एल। अगर मैंने एल को क्या बोला क्लस्टर पॉइंट, तो जो मैंने सब सीक्वेंस लिया है वो कहां पे कन्वर्ज होगा? एल पे ही कन्वर्ज होगा। फुल स्टॉप लगाने के बाद इट मीन्स a cluster point is also called the subsequential limit. Is also called the subsequential limit. Subsequential limit. जैसे कि हमने 3 प्रॉब्लम बोर्ड पर दी आप लोगों को एट ए टाइम। सबसे पहली प्रॉब्लम दी, तो ये जो नोटेबल पॉइंट लिखाया हूं, ये नोटेबल पॉइंट मदद करेंगे आपको लिमिट पॉइंट को चेक कराने के केस पर। आपने बोला फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंसेज। पहला नाम 1/n, दूसरा नाम -1 की पावर n, तीसरा नाम n। सॉल्यूशन चालू किया। पहला नाम 1/n,
जब ये मेरे पास में 1/n है, तुरंत आपने इसे अप्लाई करके देखा अपने नेचरों के साथ में। जनरली वे में हम लोग इस्तेमाल देखते हैं कि कैसे जा रहा है अपने आप में, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड तो धीमे धीमे कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। तो इसके एनबीडी कहाँ मिलेंगे, 0 के आसपास के। जितने नज़दीकी एनबीडी मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, 0 के आसपास के। तो वो लग गया, सो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इक्वल टू 0। दूसरा नंबर आता है an बराबर -1 to the power of n। क्या मिला, -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1। आपने देखा -1 -1 -1 -1 लगातार रिपीटेशन है। जब लगातार रिपीटेशन है, n इज द ऑड पर -1 वाला बन जाता है और n इज द इवन पर प्लस वाला बन जाता है। तो जब दोनों अलग अलग हो गए, दो सब सीक्वेंस बना लिए एक तरह से, एक -1 के लिए और एक +1 के लिए उस नेचर के साथ में। तो -1 के लिए जो एनबीडी बनेंगे वो -1 -1 -1 ही बनते रहेंगे, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। 1 के लिए जो बनेंगे वो 1 वाले बनते रहेंगे, मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जब मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आ गए यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास कितने लिमिट पॉइंट हो गए, 2 लिमिट पॉइंट। तो पता लगा इस जगह पर कि 1 and -1 are 2 लिमिट पॉइंट्स। तो कितने हमारे पास लिमिट पॉइंट्स, 2। बात सभी समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट बोला करिए। तो अपने आप में नोट करें इसे, जो मैंने बोला था उसे भी लिख लें। तो हमने इसे दैट इज करके क्या लिखा, en बराबर -1 and 1 n इज ऑड और n इज इवन। नई लाइन से लिखेंगे, एवरी एनबीडी ऑफ -1, every NBD of -1 contains, every NBD of -1 contains all the odd terms, all the odd terms of the sequence. So -1 is a limit point. हेलो, हाँ जी जी, हाँ काफ़ी पुराना डाला हुआ है। हाँ अवेलेबल है, लेकिन चेंजमेंट कर दिया उसमें थोड़ा सा, उसमें चेंज किया जो उसका जो हमने रेट दिया था उस समय पर, इस समय का हमने 4 लाख कर दिया है उसे, सॉरी 4 करोड़ कर दिया है जी। अच्छा आपके यहाँ, हाँ हाँ जी, इस समय नहीं, रेंट के लिए भी है, दोनों में जो भी आ जाए। अच्छा आपके यहाँ रेंट के लिए डाला था? अच्छा ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सभी में 99 पे डाला होगा फिर उसको। चेंज किस तरह से होनी है? अच्छा अच्छा, चलिए फिर मैं देखता हूँ सर। जी 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 सर, मैं लिस्टिंग के लिए सोचता हूँ। जी जी सर। तो मैंने क्या बताया, तो क्या लिखा आपने, सो -1 इज अ लिमिट पॉइंट। फिर नई लाइन से लिखेंगे, एवरी एनबीडी ऑफ 1, एवरी एनबीडी ऑफ 1 जो मैं बोल रहा था उसी को लिखा रहा हूँ, कंटेन्स all the even terms
of the sequence. So 1 is a limit point. 1 is a limit point. नई लाइन से that is 1 and -1 are two limit points. 1 and -1 are two limit points. राइट अब मेरे पास क्या आता है तीसरा नंबर बॉक्स के अंदर एन इसे ओपन करेंगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन द आगे बढ़ता ही जा रहा है कुछ मिलेगा नहीं तो क्या बोला गया नो लिमिट पॉइंट ना तो रिपीटेशन अलाउड है ना एनबीडी है इसके अंदर इस वजह से इसमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो लिमिट पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा पुराना है और थोड़ा सा नया है तो सेट थ्योरी और सीक्वेंस वाली नेचर को प्लीज एक जैसा न करिएगा। नेक्स्ट अब दूसरा प्रॉब्लम लिखेंगे इस जगह पर प्रॉब्लम नंबर 1 द सीक्वेंस बॉक्स के अंदर 1 कॉमा 1/2 कॉमा 2 कॉमा 1/3 कॉमा 3 कॉमा 1/4 कॉमा 4 कॉमा 1/5 कॉमा एंड सो ऑन द बॉक्स बंद कर दिया। दूसरा लिखेंगे द सीक्वेंस बॉक्स के अंदर 2 कॉमा 1 + 1/2 कॉमा 2 + 1/2 कॉमा 1 + 1/3 कॉमा 2 + 1/3 कॉमा 3 + 1/3 कॉमा 1 + 1/4 कॉमा 2 + 1/4 कॉमा 3 + 1/4 कॉमा 4 + 1/4 कॉमा एंड सो ऑन द राइट। तो दो प्रॉब्लम मैंने आपको दी हैं, प्रॉब्लम को ढंग से समझना है कि प्रॉब्लम मैंने बोली क्या है। एक बार आप मेरे को बोल दो तो मैं सामने लिख भी दूं इसे। तो बताओ क्या थी प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोला 1 कॉमा 1/2 कॉमा एंड पांचवी प्रॉब्लम क्या है 2 कॉमा कॉमा 1 एंड सो ऑन द। सोचना है समझना है। अभी अभी जो लेक्चर दिया हूं अपने दिमाग में दोबारा से उसे क्या करो बैकअप करके सोचो मैंने क्या क्या बोला और सामने आपके पास अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
सोचना है, समझना है, मेरे कॉन्सेप्ट के द्वारा ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपके पास वर्डिंग पहले से था तो पक्का घर से पढ़ के भी आए होंगे। सभी ने कर लिया बेटा। इसमें इसका आ गया वो जवाब दें। जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट उसी का यूज करना होता है।
आया किसी का? देखो इधर, दिमाग थोड़ा कम चलाते हूँ। अगर इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो आप लोगों के साथ यही है ना, 20 बार पढ़ा दो, 50 बार पढ़ा दो, दिमाग चलता ही नहीं है। इसमें आपने देखा 1 2 3 4 सब सीक्वेंस 2 बन रहे हैं, ये तो उड़ गया लेके। ये 1/2 1/3 1/4 1/5 धीमे धीमे कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो बोला गया लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इज कितना है? केवल 0, क्योंकि इसके द्वारा तो काम करेगा नहीं। इसके द्वारा कहाँ जा रहा है? धीमे धीमे इन्फिनिटी की तरफ। इस वाले को देखें, इस वाले नेचर को लिया, 1 1 1 वाला आगे, एंड सो ऑन द। जब इस बेस के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ जो एलिमेंट आएगा, एक सब सीक्वेंस बना लिया हमने, तो लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा? 1। फिर इस वाले के लिए देखेंगे तो आगे, और जो बढ़ेगा तो इधर जाएगा, तो धीमे धीमे 2 + 1/2 2 + 1/3 2 + 1/4 एंड सो ऑन द 2 + 1/100। तो 2 के आसपास के एनबीडी मिल गई। तो इसका लिमिट पॉइंट कितना हुआ? 2। अब 3 वाला कहाँ? ये रहा। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी और उठ के आएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट कितना हुआ? 3। तो तुरंत यहाँ से बोला गया लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन द, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पूरा ही नेचुरल नंबर सेट क्या है? लिमिट पॉइंट है। बताओ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले -1 टू द पावर ऑफ n वाला बताया था। क्या बताया था? 1 1 1 1 1 1 n इज द इवन के ऑड के लिए, -1 -1 -1 -1 -1 n इज द, मतलब वो ऑड के लिए, वो इवन के लिए। तो 1 1 1 रिपीटेशन है लगातार, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वही वापस आ रहे हैं। तो 1 क्या हो गया? लिमिट पॉइंट। वहाँ -1 हो गया। इसमें बताया गया 2 सब सीक्वेंस काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे सब सीक्वेंस काम कर रहे हैं। तो अलग अलग के केस पर इसका सब सीक्वेंस के लिए लिमिट पॉइंट 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 एंड सो ऑन। तो दिमाग लगाओ, आपको कल का हेडिंग डाला हुआ था लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। घर जाके पता नहीं क्या करते हो पूरे दिन, समझ से परे हैं। इतना चिल्ला लिया, समझा लिया सब।
राइट बेटा। तो प्रॉब्लम को समझो तब सॉल्व करो। इस तो एक बात ध्यान रखना, अगर मेरा सीक्वेंस अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, वहाँ से हम लोग ये ना देखें अगर अनबाउंड है तो हमें सोचें कि शायद हमारा जो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस होगा वो अनबाउंड होगा। तो एक रिमार्क लिखो, द सेट ऑफ आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, द सेट ऑफ आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड सीक्वेंस, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो लिमिट पॉइंट कैसा रहेगा? बाउंडेड। रिमार्क नंबर 2, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर रखेगा। रिमार्क नंबर 3, इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर an, इफ अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर an कन्वर्जेस टू L, converges to L, then small l is the only limit point of the sequence, then small l is the only limit point of the sequence, small l is the only limit point of the sequence, कन्वर्ज हैं तो अपने आप में वही अपने लिए किसका काम करेगा? लिमिट पॉइंट का। इफ कैपिटल S इज अ क्लोज्ड एंड बाउंड, इफ कैपिटल S इज अ क्लोज्ड एंड बाउंड सेट, then every sequence in S, then every sequence in S has a limit point in S नेक्स्ट लिखें, the set of limit points of an unbounded sequence, the set of limit points of an unbounded sequence may or may not be bound, may or may not be bound। देखो ये मेरे पास अनबाउंड सीक्वेंस है और इसका लिमिट पॉइंट आया वो कैसा है? बाउंड। ये मेरे पास अनबाउंड सीक्वेंस है, इसका जो लिमिट पॉइंट आया कैसा है? अनबाउंड। क्यों नेचुरल नंबर सेट अनबाउंड होता है। तो दो एग्जाम्पल के नाम दिए जा सकते हैं। आगे लिखें, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट लिमिट पॉइंट, has the greatest and least limit points। Next, the set of limit points the set of limit points of a bounded sequence the set of limit points of a bounded sequence is a compact set, is a compact set राइट। ये इसके बारे में जानकारियां जो मदद करेंगे पॉइंट्स को समझने के लिए।
अब हेडिंग दे दीजिए इसमें लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। हेडिंग दे दो बेटा लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। तो जो लिमिट पॉइंट आएंगे उनमें देखा जाएगा लिमिट सुपीरियर कौन है और लिमिट इंफीरियर कौन है। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, क्योंकि कहीं जाना है। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।